अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया 2025 के दिन एक चीज जरूर ले आना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। मान्यता है कि जिस प्रकार वैशाख मास का कोई मुकाबला नहीं, वैसे ही सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं होती। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो। इस दिन को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसे ऐसा दिन माना गया है जिसमें कोई भी काम बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी से सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि कहा गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साल 2025 में अक्षय तृतीया किस दिन है, 29 मार्च को या 30 मार्च को। साथ ही जानेंगे यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। जानेंगे शुभ योग, पूजा करने की विधि, इस दिन क्या करें और क्या नहीं, क्या खरीदना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन में सुख और बरकत लाए। इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। पहला, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड्डी पड़वा। दूसरा, विजयादशमी। और तीसरा, अक्षय तृतीया। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। इन्हीं तिथियों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की शुरुआत मानी गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कई रूप लिए, जैसे नरनारायण, हरिगिरि और परशुराम, और यह सब पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। माँ पार्वती ने इस दिन देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। आदि शंकराचार्य ने इसी दिन कनकधारा स्रोत की स्थापना की थी, रचना की थी, जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए वह चमत्कारी रूप से मिल जाता था। अक्षय तृतीया का वही खास दिन था जब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। इसी महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता भी शामिल है। अगर इस दिन आप गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध भी हुआ था। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और कुछ मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस दिन किया गया हर रचनात्मक और सत्कर्म जीवन में शुभ फल देता है। साल 2025 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू हो रही है 29 अप्रैल शाम 5:31 पर और खत्म होगी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर। सूर्योदय के समय तृतीया तिथि 30 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, इसलिए अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, कोई भी धातु, वाहन, जमीन, कपड़े या भी और भी कोई चीज लेना चाहें। आप अक्षय तृतीया पर खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वह है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक। यह कुल 8 घंटे 30 मिनट की अवधि है, जिसमें आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 12:01 तक है। इस दौरान आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी पुराण या धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं या कोई नया काम या व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इसमें पहला मुहूर्त लाभ का है जो सुबह 5:41 से 7:21 तक रहेगा। दूसरा अमृत मुहूर्त है जो सुबह 7:21 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:18 तक। इन सभी समयों में आप किसी भी शुभ काम
को कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। वैसे भी अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है। मतलब इस दिन पंचांग देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ होता है। या आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें तो यह और भी अच्छा होगा। अक्षय तृतीया के दिन माँ पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी दिन चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज ही के दिन श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो पूरे साल कपड़ों से ढके रहते हैं। इसलिए यह दिन बेहद खास और चमत्कारी माना गया है और इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक धर्मदास नाम का वैश्य था, जो बहुत धार्मिक और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को किसी से सुना। जब वह भारत आया तो उसने गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की और अपने इष्ट व कुल देवी देवताओं को भी श्रद्धा से पूजन अर्पण किया। फिर उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल के भरे घड़े, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र जैसे कई चीज ब्राह्मणों को दान दिए। उसकी पत्नी को यह सब ठीक नहीं लगा और वह उसे रोकती रही, लेकिन उम्र और बीमारी के बावजूद धर्मदास ने कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान से मुंह नहीं मोड़ा। इस पुण्य के प्रभाव से उसका अगला जन्म एक समृद्ध राजा के रूप में हुआ। वह कुशावती का राजा बना और बहुत धनवान, पराक्रमी और धार्मिक रहा। इसी कारण कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन दान करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसका अगला जन्म बहुत ही सुखद होता है। इस दिन अगर आप या आपके परिवार में किसी से जाने अनजाने कोई पाप किया गया है तो सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांगने पर भगवान उस अपराध को क्षमा कर देते हैं और अच्छे गुण प्रदान करते हैं। अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी पर या किसी निकट के श्री हरि नारायण मंदिर में कलश स्थापित कर पूजन करनी चाहिए। कलश स्थापना अक्षय तृतीया की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना कलश स्थापना के यह पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें, धूप दीप अर्पित करें और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। खीर का भोग अर्पित करें या दूध से बनी कोई सफेद मिठाई चढ़ाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्चे मन से श्रद्धा के साथ भोग अर्पित करनी चाहिए। श्री हरि नारायण आपसे आपके प्रेम पूर्वक अर्पित भोग को जरूर स्वीकार करेंगे। इसके बाद आरती करके भगवान से क्षमा जरूर मांगे। क्षमा याचना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पूजा के दौरान अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए और हम सच्चे मन से क्षमा मांग ले तो प्रभु उसे जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया पर दान का बहुत महत्व होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी चीज दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन एक जल से भरा कलश दान करना बहुत शुभ माना जाता है। उस कलश में थोड़ा सा मीठा पानी बनाकर यानी चीनी या शक्कर मिलाकर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान करें। इससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी और अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानी है तो उसमें भी राहत मिलेगी। अब जानते हैं कि इस दिन और क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर होता है। अगर इस दिन हम माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा श्री सूक्त या कनकधारा स्रोत का पाठ भी किया जा सकता है। आप कोई भी लक्ष्मी माता का मंत्र जप सकते हैं। एक सरल बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र के 108 बार जाप करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अपने आसपास के किसी भी मंदिर में देवी देवताओं की पूजा जरूर करें। दीप जलाएं और शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। अगर गंगाजल हो तो उससे विशेष रूप से अभिषेक करें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस दिन गंगाजल से किया गया अभिषेक 100 पूजा के बराबर होता है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। इस तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो। यह सब कार्य अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें।